गेहूं की फसल के शुरुआती दौर में कुछ खेतों में आपने पीलापन देखा होगा और उसके लिए हमारे किसान भाई तरह तरह की दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं। कई बार ये रुक जाता है, कई बार उसके बाद भी नहीं रुकता है। इसका इतना प्रतिकूल प्रभाव होता है कि हमारे किसानों की जो गेहूं की पैदावार है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और ये कहीं ना कहीं हमारे बजट को भी बढ़ा देती है। तो दोस्तों, जिन खेतों के अंदर पीलापन आ रहा है या जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल पीली चल रही है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। आपने तरह तरह के वीडियो देखे होंगे, आपको बताया जाता है ये लगा दीजिए वो लगा दीजिए और पीलापन दूर हो जाएगा। देखिए, जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि ये जो पीलापन है किस कारण से आया है, क्या हमें देना है, तब तक आप अपना एक तो बजट कम नहीं कर पाएंगे और साथ ही में आप प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो कारण बताने वाला हूं जिसके कारण से गेहूं की फसल के अंदर पीलापन आता है और उसके ट्रीटमेंट के लिए आप कितनी मात्रा में कौन सी दवाई का प्रयोग करेंगे जिससे पीलापन बहुत ही कम अवधि में दूर हो जाए और आपकी फसल भी बहुत अच्छे से चलती रहे। सबसे पहला कारण है, जो भारी जमीनें हैं वहां जैसे ही आप सिंचाई करते हैं पानी भर जाता है। पानी भरने के कारण जो जड़ क्षेत्र है उसमें वायु संचारण रुकता है, जिसके कारण से पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है या रुक जाती है, जिस कारण से पौधे पीले हो जाते हैं और कई बार वो नष्ट भी हो जाते हैं। तो जहां पर पानी भरने की शिकायत है, सुनिश्चित करें पतली पतली क्यारियां बनाएं और तब पानी दें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो पीलापन पानी ज़्यादा भरने के कारण आता है ये नहीं आएगा। दूसरा कारण है नाइट्रोजन की कमी। और नाइट्रोजन की कमी को चेक करने के लिए आप अपने पौधे के निचले भाग को देखिए। निचली जो पत्तियां हैं यदि वो पीली चल रही हैं तो समझ लीजिए कि आपकी फसल के अंदर नाइट्रोजन की कमी है। उसको दूर करने के लिए आप 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया की मात्रा लगा दीजिए, सिंचाई से पूर्व या सिंचाई के बाद। तो जो नाइट्रोजन की कमी आई है वो भी दूर हो जाएगी। तीसरी कमी है मैग्नीज की कमी। मैग्नीज की कमी को यदि आप चेक करना चाहते हैं तो आप अपने पौधे को देखिए, ध्यान से देखिए। वहां पे जो पीले पीले धब्बे होंगे पत्तियों पर, वो भी परवला यानी टू साइड परवला आकार, कुछ इस तरीके से, पूरा गोल नहीं। तो वो आपकी फसल के अंदर मैग्नीज की कमी होती है और जिसकी कमी को दूर करने के लिए आप या तो मैग्नीशियम सल्फेट लिक्विड फॉर्म में या फिर ग्रेनुअल फॉर्म में, दोनों प्रकार से आप दे सकते हैं। यदि ग्रेनुअल फॉर्म में देना चाह रहे हैं तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप अपनी फसल के अंदर मिट्टी में मिलाकर या यूरिया में मिलाकर के दे दीजिए। ये कमी भी दूर हो जाएगी और मैग्नीज की कमी से जो पीलापन आया है वो भी दूर हो जाएगा और आपकी फसल फिर से भरभरा कर चलने शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, यदि आप लिक्विड में यानी स्प्रे करना चाहते हैं तो 2 से 2.5 ml प्रति लीटर की दर से उसकी मात्रा लीजिए और अपने फसल के अंदर स्प्रे करा दीजिए। ये कमी भी दूर हो जाएगी। चौथी कमी है गंधक यानी सल्फर की कमी। सल्फर की कमी प्राय उन खेतों में देखने को मिलती है या तो जल भराव ज़्यादा होता हो या फिर बालुई मिट्टी ज़्यादा हो यानी रेतीली मिट्टी हो, वहाँ पे आपको सल्फर की कमी देखने को मिलेगी। यदि आप सल्फर की कमी को दूर करना चाहते हैं तो यूरिया के साथ आधे किलोग्राम प्रति बीघे की दर से 80% WDG या 90G वाला सल्फर लीजिए। आप 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सल्फर मिलाइए और दे दीजिए। तो जो नाइट्रोजन की कमी और सल्फर की कमी है वो भी दूर हो जाएगी। या फिर एक बेस्ट तरीका है, जिंक सल्फेट ले लीजिए, उसमें जिंक भी रहती है और सल्फर भी रहता है, यूरिया के साथ मिलाइए, दे दीजिए। तो ये जो पीलापन सल्फर की कमी से आया है वो भी दूर हो जाएगा। और सल्फर की कमी से पूरा पौधा जो है पीला पड़ जाता है, पूरी पत्तियां पीली होती हैं। ये चेक करने का तरीका होता है। पांचवा कारण है जिंक की कमी। जिंक की कमी को पहचानने के लिए पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसे चेक करिए। उसके जो किनारे वाले भाग होते हैं वो पीले होने प्रारंभ होते हैं और फिर लंबाई में पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं। और यदि ये है तो समझ लीजिए जिंक की कमी है। और जिंक की कमी को पूर्ण करने के लिए मैंने अभी जैसे बताया, गंधक की कमी होती है यानी सल्फर की कमी होती है। अगर दोनों डेफिशिएंसी या कोई सी एक है तो आप जिंक सल्फेट का कंबाइन रूप लीजिए मार्केट से। मोनो जिंक के नाम से आता है, जिसमें जिंक और सल्फर दोनों रहता है। उसकी मात्रा अगर आपको लेनी है तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ले लीजिए और यूरिया के साथ मिला करके दीजिए। तो आपको ये सारी कमियां जो हैं जिंक, सल्फर और नाइट्रोजन की दूर हो जाएंगी। और दोस्तों, कई बार जो पीलेपन होते हैं कॉपर की कमी से, मोलिब्डेनम की कमी से और मैग्नीशियम की कमी से भी आते हैं। तो अगर इस तरीके की कई सारी तत्व हैं जिसके कारण से पीलापन आ रहा है तो बेस्ट ऑप्शन है जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, बेजमोर है, दयाल कंपनी का है। इसके अंदर आपको मिलेगा मोलिब्डेनम, सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, बोरॉन और कैल्शियम, यानी ये सारे तत्व इसके अंदर हैं और इसकी 250 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। और इसकी यदि हम रेट की बात करें तो लगभग 230 रुपये का ये मिल जाता है। तो 230 रुपये में आप एक एकड़ को
इन सारे तत्वों की कमी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी फसल के अंदर जो पीलापन आया हुआ है उसे दूर कर सकते हैं। तो इससे आपका एक तो खर्चा कम होगा और जो पीलापन है वो भी दूर हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली हमारे किसान भाई यूरिया तो देते ही हैं और यूरिया के साथ आप बहुत सारी चीज़ें आजकल देने लगे हैं। तो अगर आप यूरिया के साथ वो चीज़ दे रहे हैं और साथ में इसका स्प्रे कर देते हैं जैसे यूरिया के 10 से 15 दिन बाद, तो आपकी फसल के अंदर जो पीलापन आया हुआ है किसी भी कमी के कारण वो दूर हो जाएगा। यदि आपको मैंने बताया, एक तो जल भराव के कारण आता है, दूसरा हो गया नाइट्रोजन, यूरिया देंगे ही हो जाएगा पूर्ण, मैग्नीज, सल्फर, जिंक, ये जो चीज़ें हैं ये मेन चीज़ें हैं, या फिर आयरन, अगर इनकी कमी से पीलापन है तो इन्हें आप एडवांटेज देंगे, इन्हें प्रॉपर रूप से दें। यदि इनमें से कोई सी कमी नहीं है, केवल हल्का फुल्का पीलापन है, तो फिर जो मैंने आपको ये स्प्रे बताया ये दे देंगे, तो फिर आपकी फसल के अंदर से पीलापन चला जाएगा। एक बात जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, यदि आपकी फसल के अंदर जो पीलापन है, पानी ज़्यादा मात्रा में भर दें, या फिर नाइट्रोजन की कमी, सल्फर की कमी, मैग्नीज की कमी या जिंक की कमी, ये पांचों कारण स्वतंत्र रूप से होते हैं, ये प्रमुख कारण होते हैं। तो आप इनको सीधे सीधे तौर पर लें, यानी नाइट्रोजन के लिए यूरिया लें, जिंक सल्फेट ले सकते हैं जिंक या सल्फर की कमी, मैग्नीज ले सकते हैं मैग्नीज की कमी के कारण। तो ये तो हो गए हमारे प्रॉपर कारण। अगर इनमें से कोई भी कारण नहीं है और फिर भी पीलापन आपकी फसल के अंदर है, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट या तो ग्रेनुअल फॉर्म या स्प्रे वाला लें और स्प्रे या फिर यूरिया के साथ बिखेर कर दे सकते हैं। और दोस्तों, यदि कारण इन पांचों में से हैं तो इन्हें स्वतंत्र रूप से लेकर के आप अपनी फसल के अंदर बिखेर दीजिए, तो आपको देखने में आएगा जो पीलापन आया है वो दूर हो जाएगा और आपकी फसल बहुत जल्द ही अच्छे से ग्रोथ करेगी, अच्छे से ग्रीनिंग पे चलेगी, ट्रिलिंग भी अच्छी होगी और ऑल ओवर फिर आपकी फसल आपको उत्पादन अच्छा देगी। तो मैंने जो कारण आपको बताए हैं और उनके समाधान बताए हैं, यदि आपको अच्छे लगे हों तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। यदि कोई बात पूछनी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि आप हमसे फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप पे या पर्सनली, हमारा नंबर मैंने इसमें मेंशन किया है, उस पर जरूर जुड़ें, या कोई जानकारी चाहिए तो आप उन ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार साथियों।